नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। अनलॉक 1 में आज से हिंदुस्तान के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब खुल गए हैं। हम आपको लगातार देश के 100 शहरों से धर्म स्थलों के दर्शन करा रहे हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, चर्च नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, कोरोना के खतरे के मद्देनजर आपका बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है, तो हम घर बैठे इन धर्म स्थलों के दर्शन आपको करा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं मस्जिदों में नमाज कैसे हो रही है, मंदिर में पूजा कैसे हो रही है, गुरुद्वारों में कैसे शब्द कीर्तन हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है, उसकी तस्वीर सबसे ऊपर, सबसे बाईं तरफ आप देख रहे हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। कालका जी मंदिर की तस्वीर है। प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी की मंदिर की तस्वीर है। सोमेश्वर मंदिर बेंगलुरु की तस्वीर है। अहमदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल। महावीर मंदिर पटना और उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीर है। आप अगर मंदिर नहीं जा सकते तो वैसे तो भगवान आपके अपने घर के मंदिर में भी हैं, आपके अंदर, आपके मन में भी हैं, लेकिन अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी हैं। इंडिया टीवी आपके लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए कि अगर आप मजबूरी में नहीं निकल रहे, एहतियातन नहीं निकल रहे, तो आपको कमी महसूस ना हो कि आप नहीं जा पा रहे। भगवान इंडिया टीवी के जरिए आप उनके दर्शन कर सकते हैं। मस्जिदों में क्या तैयारियां हैं, गुरुद्वारों में क्या तैयारियां हैं, चर्च में क्या तैयारियां हैं, मंदिरों में क्या तैयारियां हैं, वो सब भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आज सुबह योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कैसे पूजा अर्चना की। इसके अलावा दिल्ली में झंडेवालान और कालका जी मंदिर में भी पूजा पाठ की तस्वीरें आपके सामने हैं। बेंगलुरु के डोडा गणेश की तस्वीर, महाकाल मंदिर की तस्वीर आपके सामने है। प्रयागराज की तस्वीर आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। ये इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीर आ रही है वो आपके सामने है। अनलॉक 1 में दिल्ली का मशहूर बंगला साहिब गुरुद्वारा भी अब खुल चुका है, जिसके बाद श्रद्धालु वहां मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। दीक्षा पांडे की रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोरोना काल में अरदास कैसे बदल गई। एक लंबे अरसे के बाद धार्मिक स्थानों को खोला गया है। ऐसे में वो भक्त, वो श्रद्धालु जिन्होंने लंबे अरसे से ईश्वर के साक्षात जाकर दर्शन नहीं किए हैं, वो धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। और बंगला साहिब में हूं, यहाँ पर बेहद खास तैयारियां की गई हैं और इस वक्त बातचीत करने के लिए सिरसा साहब हैं हमारे साथ। सर, आज की विशेष तैयारियों के बारे में हम आपसे चलकर बात करके जानना चाहेंगे क्या क्या तैयारियां हैं। तो हम चलते हैं अपनी टीम के साथ वहां पर। सर, सबसे पहले मैं एंट्री से लेकर अगर बात करूँ तो क्या आप देखेंगे तो दो चीजें आप यूनिक देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, जो ये पानी हाथ धोने की टूटियां हैं, ये सारी बदल दी गई हैं। अब ये फुट ऑपरेटेड है। अब यहाँ पे आपको कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाना, आपको केवल और ये फुट ऑपरेटेड है, और इसलिए ताकि आपका हाथ इससे दूर रहे। उसके बाद जब आप यहाँ से निकलेंगे, ये खास तौर पर सैनिटाइजेशन टनल बनाया गया है। ये बॉडी सैनिटाइज नहीं करता, पर आप देखें, आप आएंगे तो आपके पैर भी देखें। अब आप ये ऐसी वुड स्पेशल लगाई गई और इसके अंदर सारी सैनिटाइजिंग चलता है, तो आपके पैर भी सैनिटाइज होते हैं। ये सारी रेलिंग्स हर 1 घंटे बाद सैनिटाइज की जाती हैं। और ये फुट मैट जो हैं, ये स्पेशली इसलिए बिछाए गए हैं ताकि इनको जब सैनिटाइज किया जाए तो ये गीले रहें और इसके अंदर सैनिटाइज रहे, तो आपके पैर हमेशा ही सैनिटाइज रहें। जगह जगह पे आप अगर देखेंगे तो हमने ये सैनिटाइजिंग स्टैंड लगाए हैं। ये हैंड सैनिटाइजर्स के लिए हैं, और ये भी सारे फुट ऑपरेटेड। आपको कहीं पर हाथ नहीं लगाना, या तो ये ऑटोमेटिक हैं, नहीं तो हमारे सेवादारों के फुट ऑपरेटेड हैं। तो आप आएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, आपने ऑपरेशन के तौर पर रखा गया है। यहाँ पर पैर से दबाएंगे और ऊपर से सैनिटाइजर निकलेगा, जिससे लोगों को छूने जरूरत नहीं है। तो ये इसके अलावा ये जगह जगह ऐसे हमने 4 एंट्रीज क्रिएट की हैं। ये आज तक हमारी एक मेन एंट्री रही है। अगर आप ये दिखाएं एंट्री, तो ये ही हमारी एंट्री होती थी। अब इसके साथ अब लेफ्ट में भी हमने एक एंट्री नई तैयार की है, राइट में भी, और इसको डबल एंट्री बनाया गया है, क्योंकि पहले एग्जिट था, एग्जिट बंद कर दिया गया। यहाँ पे ऑटो हैं, ये सारे ऑटो हैं। सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ पर एक ऑटो मशीन भी लगाई गई है। हाथ लगाते ही यहाँ पर जो थर्मल इमेजिंग है, कोई टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए ध्यान रखा जा रहा है कि जिनको ज्यादा टेम्परेचर होगा उन्हें अंदर नहीं जाना। कोई अगर मास्क नहीं लेके आता तो हमने वहाँ पे इंतजाम किया है कि बिना मास्क के अंदर ना घुसे। ये इसका भी खास तौर पर इंतजाम किया गया है। जो आप हमारे हेड गियर्स हैं वो हम नहीं प्रोवाइड कर रहे। हमने कहा बाहर से नए खरीदें, घर से लाएं, लेकिन हम नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि किसी के हाथ लगे होते हैं उसमें।
तो तैयारियां जो की गई हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे में, आप देख रहे थे, सब कुछ ऑटोमेटेड और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। अगर आप भी बंगला साहिब गुरुद्वारा जाने की सोच रहे हैं तो दीक्षा पांडे की एक और रिपोर्ट देखिए, ताकि आपको यह पता चल सके कि बंगला साहिब गुरुद्वारे में अनलॉक 1 के मद्देनजर और क्या बदलाव किए गए। अमूमन जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो ये सीढ़ियों का स्पर्श करके वो आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका भी कहा कि हमारे सेवादार साहिबानों को कि गुरु साहब के चरणों में जाके नमस्कार करें, कहीं और ना रैली। देखिए कोई रुक भी नहीं रहा, क्योंकि उन सबको बताया जाता है कहीं और रेलिंग पे हाथ ना लगाएं, कहीं और ना हाथ लगाएं, सिर्फ गुरु साहब के पास नमस्कार करें। और वहाँ पे हमारा ये देखिए हमारा हैंड हेल्थ जो सैनिटाइजिंग है, ये सारा दिन ये सैनिटाइज कर रहा है, ये लगातार निरंतर सैनिटाइजिंग ये चल रही है। अगर हम आम दिनों की बात करें तो बाकी दिनों क्या तस्वीर यहाँ पर होती है और आज क्या बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि मेरा रोजाना आना नहीं होता, लेकिन आप अक्सर आए। बाकी दिनों में तो यहाँ पे बहुत बड़ा रश होता है और कोई जगह नहीं होती यहाँ पे। अब हमने देखिए आप उधर से एंट्री का अलग से इंतजाम कर रखा, वहाँ से लोग अलग से दर्शन कर सकते हैं। ये सारा दर्शन देखने अभी खाली है, ये सारे कॉरिडोर्स में तब्दील कर दिया गया है। पहले बैठने की जगह थी, अब ये सारे कॉरिडोर्स में तब्दील किया गया है। लेकिन क्योंकि संगत बहुत नहीं है, बहुत नहीं, बिल्कुल कम है, नाम मात्र है, तो इसलिए अभी तो इस चीज़ की जरूरत पड़ नहीं रही। और सर हमारे दर्शक भी हैं इंडिया टीवी के दर्शक, जिन्होंने अभी दर्शन नहीं किया है, घर बैठे वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, घर बैठे दर्शन करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा और भी आप कुछ डिटेल में बताइए यहाँ के बारे में। देखिए ये हमारे कीर्तनीय हैं, ये निरंतर कीर्तन चलता है ऐसे ही जो आप देख रहे हैं। ये अपने परमात्मा को, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को निरंतर अरदास करते हैं संगत की तरफ से। अभी शब्द चल रहा है कृपा करो, अपने परमात्मा कह रहे हैं हम पे कृपा करो, ये मानवता पे कृपा करो। तो परमात्मा को धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को प्रसन्न करना, उनके चरणों में विनती करनी, तो ये निरंतर कीर्तन चलता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो लिविंग गुरु हैं, ये इनका सुबह प्रकाश किया जाता है, शाम को सुखासन किया जाता है। सुखासन का उधर कमरा है जहाँ पे गुरु साहब जाके रेस्ट करते हैं। अमृत वेले से सुबह से ये शुरू है प्रक्रिया और ये निरंतर रात तक 10 बजे तक चलती जाएगी। बंगला साहिब गुरुद्वारे की तस्वीरें आप देख रहे थे। तैयारियां कैसी हैं और कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर इंतजाम किए गए हैं, वो आपके सामने है। वहीं पटना का महावीर मंदिर भी अनलॉक 1 में आज से खुल गया। सुबह से लोग लाइन में लगे हैं। वहां से हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र ने रिपोर्ट भेजी है। करीब 2.5 महीने के बाद पटना का महावीर मंदिर भी दर्शन के लिए खुल गया है। मंदिर का पट खुल गया है। आप देखें, ये पटना का महावीर मंदिर है, काफी पुराना मंदिर, देश का इकलौता ऐसा मंदिर जिसमें हनुमान जी के 2 विग्रह हैं। 300 साल पुराना मंदिर। अब जब मंदिर आज से खुल रहे हैं तो श्रद्धालु भी यहाँ आ रहे हैं। हालांकि पहले की तरह भीड़ नहीं है और ऐसे भी महावीर मंदिर ने इस बार दर्शन के लिए अलग व्यवस्था की है। नाम के अक्षरों के अनुसार दिन तय कर दिए गए हैं कि किस नाम के पहले अक्षर के श्रद्धालु किस दिन आएंगे। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को चूंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए उन 2 दिनों के लिए खास तौर से ऑनलाइन आवेदन देने की बात कही गई है। जो ऑनलाइन अप्लाई करेगा उसको इजाज़त मिलेगी और उसके लिए भी समय तय कर दिया गया है। अब देखें, श्रद्धालु कतार में हैं और सबों ने मास्क पहन रखा है। जो गाइडलाइन तय किया गया है बिल्कुल उसके अनुसार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये 2.5 महीने के बाद लगभग मंदिर खुला है, काफ़ी अच्छा लग रहा हो? बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा का दर्शन करके बहुत मन में सुकून मिल रहा है, शांति मिल रहा है। बस बाबा इस संकट से सबको मुक्ति दिला दे, विश्व को मुक्ति दिला दे। बहुत सारी बंदिशें हैं, जैसे आप प्रसाद जो है जैसे पहले चढ़ाते थे वैसे नहीं चढ़ा सकते, जल का छिड़काव नहीं कर सकते, तो उसको लेकर कोई मन में ये तो नहीं है कि कहीं उस तरह से पूजा नहीं हो पाई? नहीं, भगवान का दर्शन हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और छिटा मारना पानी का या प्रसाद चढ़ाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो मेन भगवान का दर्शन होना, दर्शन हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई कि हम लोग कोरोना से भी मुक्ति दिलाएंगे भगवान, यही हम लोग मांग करेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि तमाम तरह की बातें वो भगवान से कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि भगवान उन्हें कोरोना से मुक्ति दिलाए, क्योंकि ये एक बड़ी विपदा की घड़ी है और जाहिर है ऐसे समय में लोग भगवान से इन बातों को भी रख रहे हैं। आप देखें, यहाँ लोग जो मंदिर में आ रहे हैं उनके लिए घंटे को बांध दिया गया है। चूँकि घंटों को बजाने की मनाही है, इसलिए घंटों को कपड़े से बांध दिया गया है ताकि लोग इसको बजा न सकें, संक्रमण ना फैले, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, वो तमाम चीज़ें यहाँ भी की जा रही हैं। और आप देखें, मंदिर के पुजारी को भी हाथ में ग्लव्स है, चेहरे पर मास्क है, सिर पे कैप है, तो पूरी सावधानी बरती जा रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।
देखिए, अच्छी बात है कि लोग नियमों को फॉलो कर रहे हैं और एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर को जब भी आप पटना के मंदिर से देख रहे थे, दो चीजें ध्यान रखिए। वो गुलाबी टी शर्ट वाले अंकल जो थे, उन्होंने मास्क नाक के नीचे पहना था। मुंह नहीं ढकना है, नाक भी पूरी ढकनी है। और कुछ लोगों ने मास्क उतार रखा था, जैसे भगवान को चेहरा दिखाना चाह रहे हो कि मैं ही आया हूं अभी प्रणाम करने या आपका आशीर्वाद लेने। भगवान को पता है आपका चेहरा नहीं दिखेगा मास्क से तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, तो मास्क पूरा नाक के ऊपर रखना है। ये आपको बेसिक बात जाननी जरूरी है। वहीं बेंगलुरु के सोमेश्वरा मंदिर को भी आज से खोला गया है। टी राघवन हमारे सहयोगी वहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बड़े बड़े लोग अगर जाते हैं वहां पर बेंगलुरु तो यहां जरूर जाते हैं। तो घर बैठे इस मंदिर की तस्वीरें देखिए आप। आज से कर्नाटक में सारे देवालय खुल गए हैं। हम फिलहाल मौजूद हैं हलसूरू के प्रसिद्ध सोमेश्वरा मंदिर में और आप यहां देख सकते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ भक्तों को अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। गेट पर ही सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग है वो यहाँ पर बनाई गई है और उसके बाद यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर रखा गया है। साथ ही आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर ये मार्किंग जो है, इसके साथ साथ यहाँ पर श्रद्धालुओं को चलना होगा। पहले कोरोना काल से पहले सीधे मंदिर के अंदर दाखिल हुआ जा सकता था, लेकिन अब क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है, इसीलिए ऐसे मार्क्स यहाँ पर बनाए गए हैं और इसी मार्क्स से होते हुए हर श्रद्धालु को मंदिर के अंदर तक जाना पड़ता है। बहुत ही फेमस मंदिर है बेंगलुरु का सोमेश्वरा टेम्पल और यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा तादाद में जुटती है। इसीलिए यहाँ पर जो हिंदू धर्मदान विभाग है कर्नाटक सरकार का, उन्होंने खास इंतजाम यहाँ पर किए हैं। आप देखिए जहां जहां आपकी नजर जाएगी ये सोशल मार्किंग के जो मार्क्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, ये आपको नजर आएंगे और पूरे मंदिर में ऐसा ही किया गया है। और मंदिर के अंदर भी जब तक मास्क अगर कोई श्रद्धालु पहनकर नहीं आता है तो उसे मंदिर के अंदर घुसने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा मंदिर के अंदर भी जहाँ गर्भगृह है, जहाँ पर मेन भगवान के दर्शन होते हैं, वहां पर भी रेस्ट्रिक्शंस है। एक साथ ज्यादा लोगों की भीड़ को वहां पर जमा होने की इजाजत नहीं है। एक बार में सिर्फ 4 से 5 लोग दर्शन कर पाएंगे, ऐसी SOPs यहाँ पर बनाई गई है। जो भी MHA की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कर्नाटका सरकार ने अपनी एक SOP बनाई है और सारे मंदिरों को उस दिशा निर्देश को पालन करने के यहाँ पर हिदायत दी गई है और उसके हिसाब से आज मंदिर खुल रहे हैं और देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर भक्तों का आना भी शुरू हो गया है। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया TV, बेंगलुरु। देखिए, हर जगह तैयारियां की गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसका ध्यान तमाम धार्मिक स्थल रख रहे हैं। अब आपको हिंदू धर्म के 4 धाम में से गुजरात के द्वारका धाम की तस्वीरें दिखा रहा हूं। द्वारकाधीश मंदिर में आज सुबह कपाट खोले गए, इसके बाद भगवान की आरती हुई। वहां पर उस आरती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरती की तस्वीरें आप देख रहे थे। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुचि कुमार हमारे साथ हनुमान मंदिर लखनऊ से जुड़ रही हैं और टी राघवन बेंगलुरु से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि, अब करीब 10:15 बज रहा है। सुबह से अगर आप देख पा रही हो, कितने लोग लगभग वहां हनुमान मंदिर पहुंचे और क्या तस्वीर थी? क्या लोग नियमों को फॉलो करते दिख रहे हैं भक्त लोग? जी हाँ, देखिए नियमों को फॉलो करते तो दिख रहे हैं। मास्क सबने लगा रखा है। ये अलग बात है, जैसा आप पटना में बता रहे थे कि कुछ लोगों ने मास्क अपना नाक के नीचे किया हुआ है, कुछ ने गले में बांधा है। बाकी यहाँ पे सारे नियम फॉलो हो रहे हैं और ये मंदिर के कपाट, यहाँ दर्शन तो हो रहे हैं लेकिन कपाट भक्तों के लिए नहीं खुले। भक्त अंदर नहीं जा पा रहे हैं, बाहर से दर्शन हो रहे हैं। सड़क पे अगर हम दिखा पाएँ तो पूरा देखिए यहाँ पंडाल लगाया गया है, क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप बहुत तेज है, तो भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, इसके लिए निशान लगे हैं। और यहाँ पूरा इंतजाम है। जो भक्त आ रहे हैं उनको पहले सैनिटाइज यहाँ पे किया जा रहा है, टेम्परेचर लिया जा रहा है उनका, तो इस तरह से पूरा इंतजाम है। और जो पुजारी हैं वो अंदर पूजा पाठ करा रहे हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको हनुमान जी के दर्शन इतनी दूरी से हो पाएंगे, अंदर नहीं जा सकते। जबकि पहले दर्शन बिल्कुल आपको सामने महिला पंक्ति और पुरुष पंक्ति भी दिखाई दे रही है। तो
यहाँ से भक्त दर्शन करें। और देखिए एक भक्त आए हैं जो कि हनुमान जी को कई तरह के लोग पत्र लिखते हैं। शादी का जो पहला निमंत्रण पत्र होता है वो भगवान के सामने पेश करते हैं। तो ये शादी का निमंत्रण कोई देने आया है हनुमान जी को। 14 जून को इनका शादी है और ये हनुमान जी के यहाँ अपना ये निमंत्रण पत्र देने आए हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ भक्तों की भी भीड़ है। आज भगवान जी के दर्शन हुए लेकिन काफ़ी दूर से। यहाँ बहुत दिन बाद हम लोग आए थे दर्शन करने। काफ़ी दिन बाद आए थे, बट आज दूर से करना पड़ा, लेकिन हुए दर्शन। अच्छा लगा। जी, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है ताकि सभी लोग ये जो कोरोना की महामारी चल रही है उससे सभी लोग बचे रहे। दर्शन हुए इसका वो है किस तरह से ये भक्त इतनी दूर है, भगवान इतनी दूर है, कैसे इनकी जो मनोकामना है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, कुछ लोग तो अपने पत्रों द्वारा यहाँ लिखते रखते हैं कुछ पत्र अंदर, फिर बाद में हम बहुत देर में उसको सैनिटाइजर करके फिर ले जाते हैं अंदर, और यहीं से भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बाबा उनकी सुनते हैं ऐसे बैठ करके। अब क्या है कि हमको प्रशासन की बात माननी पड़ेगी। 5 लोगों को अंदर जाने की अनुमति मिली थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता, भीड़ बहुत बढ़ सकती है, इसलिए मंदिर खतरा नहीं ले सकता है। तो अपनी व्यवस्थाएं मंदिर ने पूरा कर रखा है। पार्किंग मार्ग से विश्वविद्यालय मार्ग से आने का दर्शन करने के लिए यहाँ पर बना रखा है। मेन गेट से बाहर से दर्शन भी हो सकते हैं। इस तरह से सुशांत आप देखेंगे पूरे। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है कि मंदिर को ये लगा कि अगर 5-5 करके भी लोगों को अंदर भेजा और हजारों की भीड़ हुई तो वहां पर दिक्कत पैदा हो सकती है, इसलिए बाहर ही से व्यवस्था कर दी गई है कि बाहर से दर्शन कीजिए और घर जाइए। लोग भी उसको फॉलो करते दिख रहे हैं। निर्णय कपूर अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। निर्णय, जरा आप दिखाइए वहां की तैयारियां और जरा दर्शन भी कराइए हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, मैं अहमदाबाद के इस्कॉन टेम्पल में हूँ। सबसे पहले मैं आपको भगवान श्रीनाथ के दर्शन करवा देता हूँ। सुशांत, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में भक्त आते हैं रोज, लेकिन आज माहौल काफ़ी बदला है यहाँ पे। पहली बात तो यह है कि आपको दर्शन काफ़ी दूर से 15-20 फीट दूर से आपको यहाँ पे दर्शन करने मिलेंगे। पहले आप अंदर तक जा सकते थे, लेकिन उसे बंद कर दिया गया, यहाँ से पूरा बैरिकेड कर दिया गया। और दूसरा, अगर आप यहाँ देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी तमाम प्रकार की मार्किंग वगैरह यहाँ की हुई है। मंदिर का ये इतना बड़ा जो हॉल है, इसमें सिर्फ 25 लोग एक समय पर खड़े रह सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो कई तरह की व्यवस्थाएं की हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखें जो ऊपर घंटी लगी हुई है उसको एक्चुअली बांध दिया गया। पहले रस्सी थी यहाँ पे, उससे लोग आकर के घंटी बजाते थे, लेकिन उसको बांध दिया गया है। लोग घंटी भी नहीं बजा सकते हैं यहाँ पे अब। और बाकायदा जो पैसेज हैं रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, और पैसेज में भी यहाँ पे एंट्री आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मिलेगी। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए आपको टेंपल में अंदर आना है। जो भक्त आ रहे हैं आप देख सकते हैं उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, और यहाँ पे बाहर भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। अगर मैं आपको बाहर आकर के दिखाऊँ, यहाँ टेंपल के अंदर जब आप आते हैं, इस पैसेज से भी जब आप आएंगे तो इस तरह से आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अंदर आना है। और यहाँ भी बाहर व्यवस्था कर रखी है, थर्मल स्कैनर यहाँ लगा हुआ है, और इसके अलावा सैनिटाइज किया जाता है जो भी भक्त यहाँ आएंगे, और उन्हें एक टोकन दिया जाता है। उन्हें अपने नंबर के लिए वेट करना है यहाँ पे, उसके बाद ही वो टेंपल में एंटर कर सकते हैं। और जब ये टेंपल में दर्शन करके वापस आएंगे तब वो इस टोकन को बाहर वापस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उस टोकन को भी फिर से सैनिटाइज किया जाता है। ठीक है निर्णय, मैं आपके पास थोड़ा और आता हूँ, आपसे और तस्वीरें भी देखेंगे। लेकिन जो भी भक्त किसी भी मंदिर जा रहे हैं वो ये जरूर ध्यान रखें कि ईश्वर आपकी रक्षा जरूर करेंगे, लेकिन पहले आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप अपनी रक्षा करें। आप जो कर सकते हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, वो आपको खुद करना होगा और जरूर करना होगा। हमारे साथ टी राघवन भी जुड़े हैं बेंगलुरु से, उनके पास भी चलेंगे। आशीष गोस्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बांके बिहारी मंदिर वृंदावन से। आशीष जी, बहुत स्वागत आपका। मैं एक बस छोटा सा ब्रेक लेकर आपके पास लौट रहा हूं। हम बने हुए इंडिया टीवी पर।